अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद उमर अकबर आज बताएंगे कि ये जो वबा हमारे पाकिस्तान में है, इसका हमारी होम्योपैथिक में कौन कौन सी अद्वियात का ज़िक्र है और किन किन अद्वियात से इसको रोका जा सकता है और मरीज़ की अलामात को बेहतर करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है। उसका ज़िक्र करते हुए अगर हम इसकी मुकम्मल तफसील पे जाएँ तो अलामात की रोशनी में इसकी बहुत सारी अद्वियात हैं, जो जिन कुछ अद्वियात ऑलरेडी फेसबुक और सोशल मीडिया पर आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं। आज हम एक किताब का हवाला देते हुए उस किताब में जिन अद्वियात का इस वबा के मतलब कई साल पहले हमारी पाको हिंद की तकसीम से पहले इसका ज़िक्र हुआ है, उस किताब का हम हवाला देंगे और उसमें होम्योपैथिक अद्वियात जो मुसन्निफ़ ने रिकमेंड की हैं वो उनको हम आपके साथ शेयर करेंगे। किताब प्रैक्टिस ऑफ मेडिसन, मुसन्निफ़ डॉक्टर दौलत सिंह, जो दिल्ली में शाया हुई। इसमें सफ़ा नंबर 85 में मुसन्निफ़ लिखते हैं कि ये मर्ज़ एक शख्स से दूसरे शख्स में बहुत तेज़ी से फैलता है और फिर इसे लिखते हुए आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि जब ये इस वबा अपनी शिद्दत पे होती है तो बाज़ औक़ात एहतियाती तदाबीर भी नकारा हो जाती हैं। उसके हवाले से आगे ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए इंसान के दफ़ाई निज़ाम या इम्यूनिटी को बेहतर भी किया जा सकता है और मर्ज़ को या मरीज़ को वक्ती तौर पर या मुस्तकिल तौर पर उसकी अलामात में की शिद्दत में कमी भी लाई जा सकती है। उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसन का ज़िक्र करते हुए सबसे पहली जो मेडिसन है उसका ज़िक्र किया और उसमें उन्होंने एकोनाइट दवाई का ज़िक्र किया। इसके बाद उन्होंने जो दूसरी दवाई का ज़िक्र किया जिससे हम इस वबा के मुकाबला कर सकते हैं, उसका वो जेलसीलियम का ज़िक्र किया। तीसरी दवाई जिसका उन्होंने ज़िक्र किया वो है यूपिटोरियम। यूपिटोरियम के बाद उन्होंने रेस्टॉक्स का भी ज़िक्र किया। रेस्टॉक्स के बाद उन्होंने आर्सेनिक आयोडियम और उसके बाद इन्होंने डेल्कामार का भी ज़िक्र किया। इसके अलावा जो इसमें बहुत सारी अहमियत की हामिल है, उसमें एक दवाई का जो इसमें ज़िक्र हुआ वो ब्रायोनिया है। ब्रायोनिया के बाद उन्होंने सबाडीला का भी ज़िक्र किया और इसके बाद उन्होंने बिप्टीशिया का भी ज़िक्र किया। इस किताब को जब स्टडी किया तो इसमें बहुत सारी बात की वजाहत हुई कि ये मर्ज़ जिसे आज कोरोना का नाम दिया जाता है, ये ऑलरेडी बहुत पुरानी वबा थी जिसे मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ नाम के साथ मुतारफ़ कराया गया। अब इतनी सारी अद्वियात एक पेशेंट के लिए या एक मरीज़ के लिए नहीं है। आप अपनी हमेशा मैंने कहा है कि आप सेल्फ़ मेडिकेशन से इज्तनाब करें और अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करें और अपने इस मशवरे में आप अपने दिफाई निज़ाम को, इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर कैसे कर सकते हैं और उसे बेहतर करने के बाद अलामात, अगर कोरोना की अलामात आ गई हैं और आप अपने कमरे में बंद हैं तो आप उस अलामात की शिद्दत को कम करके कैसे इस वबा का मुकाबला कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को महफूज बना सकते हैं। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे जिसमें मेरी कोशिश होगी कि हम इन अद्वियात के फ़र्दन कुछ अलामात आपके साथ शेयर करें।
अस्सलामु अलैकुम।